अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा यूसुफ। चाइना टुडे के दूसरे प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपको चाइना से मुतालिक ये मालूमाती प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज हम आपको कुछ मजीद खबरों से आगाह करेंगे, चीन में होने वाली जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में पेशरफ बताएंगे और कुछ बात करेंगे आइंदा माह होने वाले सरमाए ओलंपिक की। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपकी जेब में 1 रुपया भी ना हो तब भी आप चीन में अपने रोजमर्रा मामूलात और खरीदारी कैसे अंजाम दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक की जानिब। नए साल के आगाज के साथ ही चीन में आजाद तिजारती मुआहिदे का नफाज भी कर दिया गया है। जामे शराकतदारी के तहत इस मुआहिदे में चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कोरिया समेत आसियान के 10 ममालिक शामिल। चीन में रवां साल 1 जनवरी से जामे शराकतदारी के तहत किए गए आज़ाद तिजारती मुआहिदे के नफाज के पहले रोज मुल्की बरामदी फर्मों को मजमूई तौर पर 505 सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और डिक्लेरेशंस ऑफ ओरिजिन जारी किए जा चुके हैं। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि चीन जामे इलाकाई शराकतदारी के मुआहिदे को मुकम्मल तौर पर नाफिज करेगा और मकामी हुकूमतों, सनतों और कारोबारी इदारों की रहनुमाई करेगा ताकि वो चीन के खुलेपन और इस्लाहाती पॉलिसियों से फ़ायदा उठा सकें। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि चीन मशरकी एशिया में इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के लिए जामे इलाकाई शराकतदारी के मैकेनिज़्म को एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की गरज से दीगर अराकीन के साथ मिलकर फ़ाल तौर पर काम करेगा। चीन और जामे इलाकाई शराकतदारी के रुकन ममालिक के दरमियान मजमूई तिजारती हुजम चीन की गैर मुल्की तिजारत के तकरीबन 1/3 हिस्से के मसावी है। वाज़ेह रहे कि जामे इलाकाई शराकतदारी के आज़ाद तिजारती मुआहिदे में चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और न्यूजीलैंड समेत आसियान के 10 ममालिक शामिल हैं। चीन के बहरी बेड़े अपने मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ इंसानी हमदर्दी और आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के भी ज़ामिन हैं। गुज़श्ता 13 सालों में चीन के बहरी बेड़ों ने खलीज अदन और सोमालिया के पानियों में 7000 बहरी जहाज़ों की हिफाजत की है। चीन के जंगी बहरी बेड़ों की जानिब से गुज़श्ता 13 साल के दौरान खलीज अदन और सोमालिया के पानियों में 7000 बहरी जहाज़ों की हिफाजत की गई, जिससे इंसानी हमदर्दी और आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से चीन की काविशों की भरपूर अक्कासी होती है। चीनी बहरिया के फ्लीट कमांडर ली शियांग लिंग ने कहा है कि वो अपने मिशन के मकासद को मुकद्दम रखते हैं और बैनुल अक़वामी तिजारती रास्ते की हिफाजत के साथ साथ चीन के बैरून मुल्क मफादात और बैरून मुल्क मुकीम उसके शहरियों की हिफाजत के लिए अपनी जिम्मेदारियों को आसान अंदाज में पूरा करते हैं। चीन के 32वें स्कॉट मिशन के कमांडर चेंग चुन ई के मुताबिक 2015 के दौरान यमन में खाना जंगी शुरू होने के बाद 3 बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल चीनी बहरिया के 19वें हिफाजती बेड़े ने यमन में 683 चीनी शहरियों के अलावा 15 ममालिक के 279 शहरियों के इनखला में भी मदद फराहम की थी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक सिपाही ने स्कॉट मिशन की 13वीं सालगिरह के हवाले से अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा है कि चीन और गैर मुल्की बहरी जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है। चीन स्पेस साइंस में जदीद रुझानात मुतारिफ करवा रहा है। चीन ने एक ऐसा रॉकेट तैयार किया है जो वज़नी तरीन खलाई जहाज़ों को स्पेस में ले जाने के लिए मुआविन साबित होगा। जदीद तरीन हैवी लेड रॉकेट की क्या खूबियां हैं, आइए देखते हैं। चीन ने तवील फासले तक खलाई तहकीक के मकासद हासिल करने के लिए जदीद तरीन हैवी लिफ्ट कैरियर रॉकेट तैयार कर लिए। चीन की कौमी खलाई इंतजामिया के नायब सरबराह वू यान हुआ ने कहा है कि चीन खलाई तहकीक के मकासद हासिल करने के लिए जदीद तरीन हैवी लिफ्ट कैरियर रॉकेट और इंसान बरदार गाड़ियों के शोबे में तहकीक और तरक्की के रास्ते पर गामजन है। उन्होंने कहा कि चीनी साख्ता जदीद तरीन लॉन्च व्हीकल की मदद से बैक वक्त 150 टन वजनी खलाई जहाज को खला की जानिब रवाना किया जा सकेगा। वू या ख्वा का मजीद कहना था कि चीन ने हैवी लिफ्ट लॉन्चिंग व्हीकल गाड़ियों का मंसूबा तश्कील दे दिया है। उनका कहना था कि चीन की जानिब से खलाई शोबे में की गई तहकीक से चीन को मुस्तकबिल में चांद की सतह पर इंसानों के उतरने में मदद हासिल होगी। वू यान ख्वा ने मजीद कहा कि हुकूमत की रहनुमाई में खलाई तरक्की के हवाले से तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। चीन जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ माहौल दोस्त सरगर्मियों पर भी खास तवज्जो दे रहा है। इसी सिलसिले की एक कड़ी दरियाए जर्द के करीब पन बिजली का मंसूबा है, जिस पर काम का आगाज कर दिया गया है। यहाँ से हासिल होने वाली बिजली
क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट की तकमील में मुआविन साबित होगी। चीन के शमाल मगरबी हाइनान तिब्बत खुद इख्तियार प्रीफेक्चर में वाक़े दरियाए जर्द के करीब कायम पनबिजली के मंसूबे के तहत माहौल दोस्त तवानाई के हुसूल का आगाज कर दिया गया है, जिसके तहत शमाल मगरबी और वस्ती चीन को बाहम मुंसलिक करने वाली क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन लाइन के लिए बिजली की फराहमी में मदद मिलेगी। चीन में 1.2 मिलियन किलोवाट पैदावारी सलाहियत की हामिल यांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अपनी नौइयत का एक मुनफरिद प्लांट है, जो चीन की पहली 800 किलोवोल्ट डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन को सपोर्ट करता है। वाज़ेह रहे कि ये 1563 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइंस चीन के 4 सूबों तक फैली हुई हैं, जिनमें शानची, कांसू, शंघाई और हैनान शामिल हैं। चीन में मवासलात के निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग बनाने की जानिब एक और कदम उठाया गया है। चीनी शहर वुहान पर क्वांटम सिक्योरिटी मवासलाती निज़ाम नस्ब किया गया है, जिससे लाइन की हिफाजत जैसे उमूर के अलावा वक्त की पाबंदी पर भी नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। चीन के शहर वुहान में क्वांटम क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाते हुए सबवे लाइन की हिफाजत, एडजस्टमेंट, कमांड और डिस्पैच के साथ साथ मवासलात और वक्त की पाबंदी की दुरुस्तगी में भी नुमाया इजाफा हुआ है। सबवे पर नस्ब किया गया क्वांटम सिक्योरिटी मवासलाती निज़ाम रास्ते के बारे में मालूमात फराहम करने वाले निज़ाम के डेटा अपलोड और डेटा सेंटर्स के दरमियान रवाबित को मजबूत बनाता है। बीजिंग में क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर रंग हाईशंग का कहना है कि क्वांटम कम्युनिकेशन डिवाइस सिंगल फोटोन की 3 खुसूसियात को इस्तेमाल करते हुए मालूमाती निज़ाम को मजीद महफूज बनाता है, जो नाकाबिले तकसीम और नाकाबिले शनाख्त है। वाज़ेह रहे कि वुहान सबवे लाइन 16 वुहान इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जोन से गुजरने वाली लाइनों में से एक है, जिस पर चलने वाली सबवे रेल की मजमूई रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा है। रंग हाईशंग के मुताबिक वुहान में तामीर की गई ये एक तेज रफ्तार रेल ट्रांजिट लाइन है, जो चीन के शहर हाइनान को मुल्क के दीगर हिस्सों से मुंसलिक करती है। इस सबवे लाइन की लंबाई तकरीबन 33.1 किलोमीटर है। जूं आबादी में इजाफा हो रहा है, उसी रफ्तार से ज़रई अराजी में कमी भी देखी जा रही है। चीन ने इस चैलेंज से निपटने के लिए बीजों के इस्तेमाल पर फोकस कर रखा है। ज़रई पैदावार को मुतवाज़िन रखने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। चीन अपनी ज़रई पैदावारी सलाहियत में इजाफे के लिए बीजों के इस्तेमाल को खुसूसी अहमियत देता है। चीनी वज़ीर ज़राअत और देही उमूर थाने रनशान ने कहा है कि आबादी में इजाफे के बायस मुस्तक़बिल में खुराक की तलब और रसद की सूरत हाल संगीन हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस तनाजुर में चीनी हुकूमत को ज़रई शोबे में पैदावारी सलाहियत में मज़ीद इजाफे करने की ज़रूरत है, जबकि पैदावार और तलब के दरमियान फ़र्क को ज़्यादा से ज़्यादा हद तक कम करना चाहिए। चीनी वज़ीर का कहना था कि चीन के तीसरे कौमी ज़मीनी सर्वे के मुताबिक चीन की काबिले काश्त अराजी का रकबा कम होकर 127.87 मिलियन हेक्टर रह गया है, जबकि ये हद 120 मिलियन हेक्टर की सुर्ख लकीर के करीब पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि चीन में काबिले काश्त अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। थांग रनचान ने मज़ीद कहा कि रवां साल के इख्तिताम तक खुश्क साली और सैलाब के खतरात से क़तई नज़र आला पैदावार के साथ 1 अरब हेक्टर ज़मीन काबिले काश्त बनाई जाएगी। चीनी वज़ीर का मज़ीद कहना था कि गुज़श्ता साल 8 से 10 दिसंबर तक बीजिंग में मुनक़्क़िदा सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस में चीनी रहनुमाओं ने इस अज़्म का इजहार किया है कि रवां साल के इख्तिताम तक मुल्क की मजमूई ज़रई पैदावारी सलाहियत में इजाफा किया जाएगा। चीन कुदरती वसाइल को तहफ़्फ़ुज़ देने में भी पेश है। चीनी माहीगीर और मुतल्लिका हुकाम इस सिलसिले में खुसूसी काविशें कर रहे हैं। चीनी माहीगीर और मुतल्लिका हुक्काम शिमाल मशरक़ी चीन के माहीगीरी के शोबे में कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। चीन के सूबे चीलेन के शहर सुंगयुआन में वाक़े छागांग नामी झील मछली की पैदावार के हवाले से इंतहाई मशहूर है, जहां मछली की सालाना पैदावार तकरीबन 15 लाख किलोग्राम है। ये झील चीन की 10 ताज़ा पानी की झीलों में से एक है। छागान झील का रकबा 420 मुरब्बा किलोमीटर है, जो चीन के 1 अरब
जबकि इसकी जुनूब से शिमाल की जानिब मजमूई लंबाई 37 किलोमीटर है। बीजिंग में होने वाले सरमाई ओलंपिक्स का सबको शिद्दत से इंतजार है। चीन के एक फनकार ने अंडे से विंटर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक के दिलकश नकूश तराशे हैं। इस फन के लिए कौन से परिंदों के अंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, आइए देखते हैं। चीन के 64 साला बासलाहियत कारीगर चू चोंग चन ने अंडे के छिलकों पर सरमाई ओलंपिक गेम्स और पैरालंपिक गेम्स के दिलकश नकूश तराशे हैं। उन्होंने बताया कि वो 20 साल की उम्र से इस फन से वाबस्ता हो गए थे। चौ चूंग चन का मजीद कहना है कि अंडों के छिलके तराशने का फिंगर टिप आर्ट मुख्तलिफ फनकाराना तकनीकों का इम्तजाज है, जिसमें पेंटिंग और मुजस्मा साजी शामिल है। उन्होंने बताया कि वो बचपन ही से इस फन से वाबस्ता हैं, जबकि इस फन से मुताल्लिक तालीम उन्हें वरसे में मिली है। चौ चोंग चन ने कहा कि वो नक्शो निगार के लिए मुर्गी, बत्तख और बगलों के अंडों के खोल इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बीजिंग सरमाई ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले चीन समेत दुनिया भर के एथलीट्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि तमाम खिलाड़ी अपने अपने शोबों में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि बीजिंग में होने वाले सरमाई ओलंपिक्स का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। रिपोर्ट फ्रॉम चाइना में इस हफ्ते जिस रिपोर्ट का इंतखाब किया गया है वो भी विंटर ओलंपिक्स के बारे में है। तो चलें एक मर्तबा फिर चीन चलते हैं और देखते हैं वहां इस हवाले से क्या तैयारियां हो रही हैं। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, इस हवाले से लोगों में जोशो खरोश बढ़ता चला जा रहा है। बीजिंग समेत चीन के तकरीबन सभी शहरों में लोग मुख्तलिफ किस्म की इंडोर और आउटडोर सरगर्मियों में हिस्सा लेकर अपने सरमाई खेलों में शरीक होने का शौक पूरा कर रहे हैं। शहरी इदारों की जानिब से बीजिंग सरमाई ओलंपिक को खुशामदीद कहने के लिए मुख्तलिफ किस्म की तारुफी सरगर्मियाँ शुरू की गई हैं। इस जोशो खरोश की एक अहम वजह यह भी है कि मौजूदा सरमाई ओलंपिक्स 2022 की मेज़बानी के साथ ही बीजिंग को ये मुनफरिद एजाज़ हासिल हो जाएगा कि ये शहर सरमाई और गरमाई ओलंपिक्स की मेज़बानी करने वाला दुनिया का पहला शहर बन जाएगा। बीजिंग 2008 में कामयाब ओलंपिक खेलों का इनेकाद करवा चुका है। बीजिंग सरमाई खेलों का मोटो है मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए एक साथ। मोटो की तैयारी का काम सन 2020 में शुरू हुआ। इस हवाले से 89 तजावीज़ आईं, जिन पर गौर ख़ौज़ के बाद 17 सितंबर 2021 को बीजिंग सरमाई ओलंपिक 2022 और पैरा ओलंपिक 2022 का ये खूबसूरत अल्फाज पर मुश्तमिल मोटो जारी किया गया। बीजिंग ओलंपिक्स 2022 के मुंतज़मीन के मुताबिक एक साथ का मतलब ये है कि इंसान किस तरह मुश्किलात का सामना करते हुए मजबूत रहता है, और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए का मतलब है बेहतर ज़िंदगी के लिए एक विजन को मुजस्सम करना और बेहतर मुस्तकबिल के लिए उम्मीद और एतमाद का इजहार करना। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों के लिए 3 ओलंपिक विलेज कायम किए गए हैं। बीजिंग शहर के दिल में वाक़े ओलंपिक विलेज का कुल रकबा 23.6 एकड़ पर मुहित है, और ये ओलंपिक विलेज 27 जनवरी को बाकायदा तौर पर खोल दिया जाएगा। बीजिंग विंटर ओलंपिक विलेज में दुनिया भर से आने वाले एथलीट्स को क़याम के दौरान हाई टेक तफरीही सहूलियात की मदद से चीन के चंद मशहूर सकाफती मुकामात की वर्चुअल झलक पेश की जाएगी। अपने रिहायशी मुकाम पर खिलाड़ियों को एक जदीद तरीन जिम और वसी तफरीही सहूलियात भी दस्तियाब होंगी। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मुताबिक बीजिंग सरमाई खेलों की हतमी तैयारियां मुनज़्ज़म अंदाज में जारी हैं। मौजूदा खेलों के लिए तकरीबन 68,000 एक्रीडेशन कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से बेशतर अमले में तकसीम किए जा चुके हैं। एक्रीडेशन कार्ड सरमाई ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स में शिरकत के लिए एक सरकारी सर्टिफिकेट है। खूबसूरत और साइंटिफिक अंदाज में तैयार किए गए इन कार्ड्स पर कार्ड होल्डर की मालूमात दर्ज हैं। कार्ड्स 8 मुख्तलिफ कैटेगरीज में जारी किए गए हैं, जिनमें बैनुल अक़वामी ओलंपिक कमेटी, कौमी ओलंपिक कमेटी, बीजिंग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, मेज़बान ब्रॉडकास्टर और प्रेस के दीगर नुमाइंदे शामिल हैं। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स 2022 4 फरवरी से 20 फरवरी तक जारी रहेंगे। इसके बाद सरमाई पैरालंपिक्स
4 मार्च से 13 मार्च के दरमियान मुनक्किद होंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद शामिल करेंगे सेगमेंट न्यू विजन। देखते रहिए GNN। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अब आपको बताते हैं कि अगर आपकी जेब में 1 रुपया भी ना हो और आपको बीजिंग जैसे बड़े शहर में सैर और खरीदारी करनी पड़ जाए तो क्या होगा? परेशान होने की जरूरत नहीं। चीन मोबाइल से अदायगी के निज़ाम में खासी तरक्की कर चुका है, और इसी बारे में एक खुसूसी रिपोर्ट सेगमेंट न्यू विजन में हम आपकी नजर कर रहे हैं। आपने चाइना में मोबाइल पेमेंट के बारे में बहुत कुछ सुना और पढ़ा होगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि चाइना में कैश साथ रखे बगैर जो अदायगी से मुतालिक तमाम काम कर सकते हैं? आज मैं तबस्सुम और मेरी पाकिस्तानी साथी साला अफजल के साथ कैश के बगैर बीजिंग में एक दिन गुजारने की कोशिश करेंगी। चले हम सारा से मिलते हैं। हेलो सारा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सारा, क्या आप तैयार हैं कि आज हम कैश के बगैर बीजिंग में सैर करेंगे? बिल्कुल तैयार हूँ। एक मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन आपके पास हो, फुली चार्ज हो, तो आप पूरा दिन बीजिंग में आराम से गुजार सकते हैं। जी बिल्कुल, मेरे पास और सिर्फ एक स्मार्टफोन है और मैं इस स्मार्टफोन के जरिए टैक्सी बुलाऊंगी। ठीक है। मैं अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल ऐप से टैक्सी बुक कर रही हूँ। हम बीजिंग के मशहूर सियाहती और तारीखी मकाम शीचाहे जाएंगी। अब चीन के छोटे बड़े शहरों में लोगों को मुख्तलिफ ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात और दीगर काम सर अंजाम देने की आदत हो चुकी है। मसलन रोज़मर्रा इस्तेमाल की तमाम छोटी बड़ी अशिया की खरीदारी, टेक आउट बुकिंग, हत्ता की ज़मीनी फ़ज़ाई सफ़र की बुकिंग भी करते हैं। यानी मजमूई तौर पर रकम की अदायगी से मुतालिक तमाम काम मोबाइल पेमेंट के जरिए कर सकते हैं। सारा, क्या आपको याद है कि चाइना में आखिरी मर्तबा तो कैश का इस्तेमाल आपने कब किया था? तबस्सुम, जब मैं चीन आई थी उस वक्त जो करेंसी एक्सचेंज था उस वक्त तो मेरे पास कैश था। शायद ही मैंने 15-20 दिन के बाद ही मैंने कैश फ्री खरीदारी शुरू की थी, और मुझे अंदाजा हुआ कि कितने फायदे की चीज़। उसके बाद सब तक मैंने नहीं इस्तेमाल किया कैश कभी। पहले चाइना में क्रेडिट कार्ड का सिस्टम इतना मकबूल नहीं था, इसीलिए जब मोबाइल पेमेंट लॉन्च होने के बाद लोगों को जो मोबाइल पेमेंट की आदत हो गई है। देखो, आपने अगर बड़ी से बड़ी पेमेंट भी करनी है और छोटी से छोटी पेमेंट भी करनी है तो आपको मुश्किल नहीं होती है। सन 2016 से 2020 के दिसंबर तक चीन में मोबाइल से अदायगी करने वाले सार्फिन की तादाद 46 करोड़ 90 लाख से लेकर 85 करोड़ 30 लाख तक हो चुकी है। ये तादाद चीन के मोबाइल नेटवर्क सार्फिन की कुल तादाद के 86.5% पर मबनी है। मोबाइल अदायगी की कुल रकम 15 अरब 75 करोड़ 50 लाख से 43 अरब 21 करोड़ 60 लाख युआन तक पहुंच चुकी है। हमारी टैक्सी मतलूबा मकाम तक पहुंच गई है और अब मैं मोबाइल पेमेंट की मदद से टैक्सी का किराया अदा कर रही हूँ। सारा, आपने पहले इस जगह आई? नहीं, मैं पहली मर्तबा यहाँ पर आई हूँ। इस जगह का नाम शीचाहे है और यहाँ कदीम बीजिंग के सारे लिंक महफूज हैं। आज मैं आपको इस जगह की सैर करवाती हूँ और देखेंगी कि यहाँ किस किस जगह पे हम मोबाइल पेमेंट करेंगे। अच्छा तबस्सुम, वैसे आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हर काम में कैश पेमेंट की बजाय मोबाइल पेमेंट का ही इस्तेमाल करती हैं? जी हाँ, जैसे दफ्तर जाते वक्त मैं जो मोबाइल पेमेंट के जरिए सबवे टिकट खरीदती हूँ और खाने पीने की चीज़ खरीदती हूँ, और जाहिर है कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मोबाइल पेमेंट के जरिए अदायगी करती हूँ। और इसके अलावा जैसे बिजली की बिल वगैरह में भी मोबाइल पेमेंट के
ذریعے ادائیگی کرتی ہوں. یہ جو آپ نے بجلی کے بل کی بات کی نا، پاکستان میں بھی یہ ایپ جو متعارف کروائی گئی اور یہ سہولت متعارف کروائی گئی کہ ہم اپنی یوٹیلیٹی بلز اب تھرو موبائل پیمنٹ پے کر سکتے ہیں، تو اس سے بہت سہولت ہو گئی ہے. ورنہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم پہلے بجلی کے بل جمع کروانے ہوتے تھے تو پورا ایک دن ہم اسپیئر کرتے تھے اور اس دن ایک مارکا ہوتا تھا کہ ہمیں بجلی کا بل پے کروانا ہے، لیکن اب بہت سہولت ہو گئی ہے. صحیح. سارا ظاہر ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی جگہ ہے، تو کیا آپ سائیکل چلا سکتی ہیں؟ ہاں بالکل چلا سکتے. آپ کے پاس ایپ ہے؟ بالکل ہے. تو ہم کیوں نہ سائیکل کے ذریعے اس جگہ کی سیر کریں؟ دلچسپ رہے گا یہ. موبائل پیمنٹ صارفین کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ اب زیادہ سے زیادہ مقامات پر موبائل سے ادائیگی کی اجازت بھی دی جا رہی ہے. آن لائن شاپنگ سے لے کر آف لائن ادائیگی تک، بڑی سپر مارکیٹ سے لے کر گلیوں میں موجود چھوٹی دکانوں اور ریڑھی بانوں تک، یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی سے لے کر میڈیکل ایجوکیشن کی ادائیگی تک، آپ بہت سی اشیاء اور خدمات خریدنے کے لیے آسانی سے موبائل پیمنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. لیکن ہم انہیں پیمنٹ کیسے کریں گے؟ یہ تو چھوٹی سی. ہاں آپ دیکھیں، آپ یوں سمجھیں، یہاں یہ لکھا ہے QR کوڈ ہے، یہ ان کا والیٹ ہے، یہ ان کا پرس ہے. ہم موبائل کے ذریعے یہ جو اسکین کر کے پھر اس کے اندر میں اوکے پے کر سکتے ہیں. بہت آسان ہے. چھوٹی سے چھوٹی دکان پہ بھی. جی. اعداد و شمار کے مطابق سال 2020 میں 75% سے زائد صارفین ادائیگی کے لیے موبائل پیمنٹ استعمال کرتے ہیں. 100 یوان سے کم کے بل کی ادائیگی کرنے والے صارفین کا تناسب بڑھ کر 38.4% ہو گیا ہے اور 500 یوان سے زائد کی ادائیگیوں کا تناسب سن 2019 کے مقابلے میں 20% کم ہوا ہے. چھوٹی رقم میں موبائل ادائیگیوں کی خصوصیات تیزی سے نمایاں ہو رہی ہیں. فی الحال کووڈ-19 کی وبائی صورتحال کے تناظر میں موبائل ادائیگیوں کا رجحان تیزی سے بڑھا ہے اور نہ صرف صارفین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے بلکہ اس کے استعمال کا دائرہ کار بھی بے حد وسیع ہو گیا ہے. سارا، ہم نے روانگی سے اب تک موبائل پیمنٹ کے ذریعے ٹیکسی کا کرایہ ادا کیا ہے اور بیسک کو بھی کرایہ بھر لی ہے اور ساتھ ساتھ خریداری کی ادائیگی بھی موبائل پیمنٹ کے ذریعے کی ہے. ان سارے تجربات کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ پورے لوگ دیکھو نا، سب سے جیبوں میں ہاتھ ڈالے گھوم رہے ہیں، نہ کوئی بیگ اٹھایا ہوا ہے، نہ کوئی کیش کا جھنجٹ ہے، مزے میں. جی بالکل. اور موبائل پیمنٹ سے ہماری زندگی میں بھی بہت آسانی آ گئی ہے. آسانی تو آ گئی ہے، بھوک بھی بڑی لگ گئی. دیکھیے سامنے ایک مسلم ریسٹورینٹ ہے اور ہم ریسٹورینٹ کے اندر جائیں، دیکھیں گے ریسٹورینٹ میں موبائل پیمنٹ کا درجہ کیا ہے. سارا، آپ یہاں اپنی پسندیدہ ڈشز آرڈر کر سکتی ہیں اور پھر بعد میں یہاں موبائل پیمنٹ کے ذریعے ادائیگی کر سکیں گے. آپ نوڈلز لیں گی؟ جی بس ٹھیک ہے. ہو گیا. سارا، کیا آپ کو پتا ہے کہ چینی کمپنی کی تیار کردہ جو موبائل پے کی ٹیکنالوجی پاکستان میں بھی لائی گئی تھی؟ بالکل. ایزی پیسہ نے بہت سہولت دی ہے. ہم کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ سے کسی بھی شہر سے کسی بھی وقت رقم کی منتقلی کر سکتے ہیں. بہت سہولت ہو گئی ہے اس سے. تو پھر دیکھیں کہ اگلی دفعہ جب میں پاکستان جاؤں گی آپ بھی اسی طرح ایک دن مجھے ایسا تجربات کروائیں گی؟ بالکل. ابھی ایک بریک کے بعد آپ کو کرائیں گے چین کی سیر. دیکھتے رہیے GNN. بریک کے بعد خوش آمدید. اب وقت ہے چائنا کی سیر کا، یعنی پروگرام کے سیگمنٹ چائنا ٹریول کا. آج کی اس خصوصی رپورٹ میں ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں تبت، جہاں چائنا ریچ پروگرام کے تحت
बच्चों की नशोनुमा, सेहत और तालीम के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहिद अफराज ख़ान है और इस वक्त हम लासा शहर से बाहर एक नीमो काउंटी की जानिब जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर देखेंगे कि चाइना रीच प्रोग्राम के तहत जो बच्चे हैं उनकी बेहतर सेहत और तालीम के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। चाइना रीच तालीमी मनसूबा देही घरों में 6 से 36 माह के छोटे बच्चों की बेहतर शख्सियत साजी के लिए है, ताकि बच्चों और वालिदैन के दरमियान बेहतर राब्ते से उनकी इल्मी, लिसानी, समाजी खूबियों को निखारा जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा का तस्लीम शुदा यह मनसूबा इंसदाद गुर्बत में भी इंतहाई मुआविन है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में गुर्बत के ख़ात्मे के लिए एक उम्दा हवाला है। असातिज़ा की हफ्तावार सबक तैयारी की मीटिंग में बच्चों और वालिदैन के दरमियान बेहतर बातचीत पर तबादला ख्याल किया जाता है। तिब्बत और दीगर इलाकों में अक्सर वालिदैन रोज़गार के लिए घरों से बाहर जाते हैं। वालिदैन की अदम मौजूदगी बच्चे को बाज़-औक़ात अपने आप तक महदूद कर देती है। बाद में उसकी समाजी ज़िंदगी भी मुतासर होती है। उस्तानी ख़ानदान के लिए एक नई खुशी और ज़बरदस्त तफरीह लेकर आई है। वो वालिदैन और बच्चों को मज़ीद करीब लाई है। 颜色分类那种，他都会，眼睛、鼻子之类的器官上，他都认得，普通话都可以，基本上都可以说。反正多陪孩子说话的话，然后小孩的那个怎么说嘛，性格会慢慢会变嘛。我们也让家长陪孩子多说话嘛，看看他一天里面他有什么样的变化嘛，然后我们下次做家访的时候怎么说嘛，去更好的去了解小孩嘛。对，就这样。是圆形还是方形，然后以及认知这个颜色。对，好。मीटिंग के बाद हम उस्तानी दागा के साथ तो तिंग चोजा के घर गए। देही बच्चों को दूसरों के साथ बातचीत के मौके कम मिलते हैं। वो लोगों को देखकर बहुत शर्माते हैं। वालदा ने बताया कि यह बच्चा शर्मीला था, अजनबियों को देखकर वालिदैन के पीछे छुप जाता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में 6 माह तक शिरकत के बाद वो खुश मिजाज और घुलने मिलने वाला हो चुका है। कम ऐसा होता है कि ये इस तरह से मौके मिलते हैं बच्चों को पढ़ने के। तो ये जो हुकूमत के जो इक़दाम है, ये जो प्रोजेक्ट है, इस हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे? 好像了解那是，但美梦的相对修对的起机器的哦。तोतिंग को अलविदा कहने के बाद हम उस्ताने नेनी के साथ दान जिंग लांगजे के घर गए। वो 2 साल से ज़ायद अरसे से चाइना रीच मंसूबे में शरीक है। उस्तानी की आमद से कबल वो अपने वालदा के हमरा इंतज़ार कर रहा था। 刚开始我来的时候，他连跟我说话都不会的，一直躲在那个房间里不出来。后来慢慢就好了。我在外面一看见我，他也就说老师好，就这样。कमरे में और भी बहुत सारे लोग उसे और उसकी माँ को देख रहे हैं। वो उस्तानी के साथ खेल में ज़्यादा मगन नजर आता है। बस इतनी तालीम भी नहीं थी, लेकिन अब तो बच्चे आप कभी से पढ़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं आपके बच्चों की ज़िंदगी आप कैसी देखती हैं तालीम हासिल करने के बाद?
我要进来，不害不害，我不害，妈妈没回来，谁也不开。तो सबसे अच्छा खिलौना आपको क्या लगता है? आपको गाड़ी अच्छी लगती है या क्या सबसे अच्छा खिलौना आपको क्या अच्छा लगता है? 李北，这个吗？他最喜欢这个啊，对，सबसे पसंदीदा ये 他自己也有一个自行车啊，应该是个的 bicycle。好，厉害！ इस मुलाकात के बाद लांगजे और मैं अच्छे दोस्त बन चुके हैं। उसने अपना खिलौना भी मेरे साथ शेयर किया। मैं बच्चे की मासूमियत और जोश से बहुत मुतासिर हुआ। एक घंटे के दौरे के बाद अब उस्तानी अपने मोटरसाइकिल पर दूसरे घर जा रही हैं। चाइना रीच प्रोजेक्ट में अब नीमो काउंटी के 6 से 36 माह के तमाम बच्चे शामिल हैं। इस वक्त चाइना रीच प्रोजेक्ट गांसू, सिंकियांग, गोइजो, सिचुआन, हुनान, शंघाई और दीगर पसमानदा इलाकों में भी फाल हो चुका है और वहां के लोगों को मदद फराहम कर रहा है। चाइना रीच मंसूबे की सबसे मुतासिर कुन बात यही है कि चीन पसमानदा इलाकों में शीर्खात और छोटे बच्चों की नशोनुमा पर भरपूर तवज्जो दे रहा है। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, उनके लिए साजगार तरक्की का माहौल फराहम करना, दूसरों के साथ बातचीत करने की बेहतर सलाहियत की तश्कील, उन्हें ज़्यादा खुद मुख्तार और खुश मिजाज बनाने में मदद करना, यह हमारी अहम तरीन जिम्मेदारी है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी यानी सी पैक जहां मुआशी खुशहाली का रास्ता है, वहां दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का मंजर भी है। प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं इन पाकिस्तानियों की राय जो सी पैक के मंसूबों में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। मैं सीपैक, चाइना और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे ख्वाबों की तकमील और मेरे वालिद की ख्वाहिश को पूरी करने का मौका फराहम किया। चैलेंज फैशन कंपनी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में और मुलाजमत के मौके मुहैया करने में अहम किरदार अदा कर रही है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। Since I work here, I see the changes happening on my side. Pakistan's power supply is improving, it's more stable and efficient now. I feel very proud about it. I wish Pakistan-China friendship will continue to grow at the same pace. I always feel proud to act as a bridge between Pakistan-China friendship. I wish very good luck for the CPAC project. I feel very honored to be able to work on the project. The project not only provide us with job, but also solve our power shortage problem. और इस प्रोजेक्ट में टनल्स और ब्रिजेस जो कि सख्त चट्टानों को निहायत महारत और चाइनीज़ और पाकिस्तानियों की अनथक मेहनत और दिन रात मुसलसल काम करने से इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर सके। In the face of the virus, the Pakistani and Chinese employees of the power plant have raised their morale in fighting the epidemic, worked hand in hand, and ensured safe and reliable power supply. It is our aim to maintain our safety standards to ensure the lights are kept on throughout the country. Thank you. Pakistan-China friendship and for China State Construction Engineering Corporation, I will continue working even harder for mega projects like this in future. Pak Chin Dosti Zindabad. My dream to love Chinese brothers, to learn more and contribute more. So looking forward to work on such platform, and thank you China government. Pak China Dosti Zindabad. पाक चीन दोस्ती सिर्फ दो मुल्कों के माबैन खुसूसी ताल्लुकात का नाम नहीं, बल्कि ये अवाम से अवाम का एक खास रिश्ता है। यूँ महसूस होता है कि दोनों जानिब के अवाम खुलूस और मोहब्बत की एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। प्रोग्राम के आखिर में शामिल करेंगे इन्हीं एहसासात की अक्सबंदी जो ये साबित करती है कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी है।
迪格丽蝴蝶。迪格丽蝴蝶。谢谢医生。今天是你的大日子，还有一个病人，待会儿你可以早点回家。生日快乐！哦，谢谢。अस्सलाम वालेकुम हिना बेटे, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम हिना, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा हमारी फ्लाइट डिले हो गई है, हम आपकी सालगिरह पे तो नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छी तरह से सालगिरह मनाना। Tina， 后天医疗汇报的材料，今晚准备一下，辛苦了。तुम्हें याद नहीं, मैं भी पाकिस्तान में काम कर चुकी हूँ। Wait! Wait! I'm coming! Dear Uncle, I will be married next Tuesday. You are a brother to Dad for over 20 years and have treated me like your own child. Dad, it's gone. You are my dad. Please come to my wedding. Please. We are family. "欢迎加入大家庭 ，We are family。"
中巴两国已经一同携手走过了70个年头，未来还会有无数个70年陪伴这份珍贵的友谊。我们是一家人 ，Pakistan and China, we are a family。प्रोग्राम चाइना टुडे से इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।